नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अस्थमा रोगी के लिए एक बहुत ही असरदार चीज की। जी हाँ, इस सर्दी अगर आपको अपने अस्थमा को कंट्रोल करना है, मैनेज करना है और एक स्वस्थ जीवन जीना है तो बस इस एक चीज का सेवन करना शुरू कर दो जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। क्या इसके फायदे हैं, क्या आपको आराम मिलेगा, कैसे आराम मिलेगा, सारी चीजें बताऊंगा डिटेल से। इवन इसका सेवन कैसे करना है ये भी बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका भारत होम्योपैथी के चैनल में, जहां पर हम अस्थमा रोगियों के लिए घरेलू नुस्खे और भी बहुत सारी चीजें, जैसे कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कैसी डाइट खानी चाहिए, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले कर लेना, ताकि टाइम टू टाइम आपको ऐसी वीडियोस देखने को मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहले जानते हैं, आज हम बात करेंगे खजूर के बारे में। इसे सर्दियों की मेवा भी कहा जाता है, यानी सर्दियों में मिलने वाली एक ऐसी मेवा है जो गुणों से भरपूर है और खास तौर पर एक अस्थमा रोगी के लिए ये बहुत फायदेमंद है, बल्कि मैं ये कहूं कि रामबाण है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि खजूर के सेवन से आपका जो अस्थमा ट्रिगर होने की समस्या है वो कंट्रोल हो जाती है, सबसे पहला फायदा। दूसरा फायदा हमें देखने को मिलता है, जब आप सांस लेते हैं या आपको सांस चढ़ती है, या ये कहा जाए जो एयरवेज में ब्लॉकेज आपको फील होती है म्यूकस की वजह से, इन्फ्लामेशन की वजह से, उसमें बहुत ज्यादा आराम मिलता है। असल में ऐसा होता क्यों है? क्योंकि खजूर जो है उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट के गुण बहुत ज्यादा मात्रा में होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से ये आपके इन्फ्लामेशन को कंट्रोल करता है, साथ ही साथ आपके म्यूकस को भी कम करने में बहुत अच्छा योगदान निभाता है। अब इन दो फायदों से हमें क्या होगा कि भाई, जब इन्फ्लामेशन ही कम हो रही है और म्यूकस ही खत्म हो रहा है तो आपके एयरवेज को ज्यादा स्पेस मिलेगा एयर को बाहर निकालने और अंदर लेके जाने में, यानी आपको ब्रीथिंग में, ऑक्सीजन इनहेल करने में और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करने में बहुत इजीली, बहुत ज्यादा आपको आराम मिलेगा। ये दो चीजें हमें समझ आ गई। इसी के साथ साथ खजूर का एक सबसे बड़ा फायदा हमें देखने को मिलता है कि ये फाइबरस है, यानी इसमें फाइबर की मात्रा काफी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव प्रॉब्लम अगर गलती से भी आपको है तो वो आपको खत्म होनी शुरू हो जाती है, यानी आपका बॉल मूवमेंट, आपका पेट क्लीन रहना बहुत अच्छे से शुरू हो जाता है। इसी के साथ साथ मौसम में बदलाव के कारण सर्दी, जुकाम, हाथ पैरों में दर्द रहना, जोड़ों में दर्द रहने की समस्या का सामना बहुत सारे लोगों को करना पड़ता है। अगर आप खजूर का सेवन नियमित रूप से अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं या रेगुलरली खजूर का सेवन करते हैं तो मैं वादा करता हूं पूरी सर्दी आपको इनमें से किसी भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। और अगर गलती से आपको जुकाम वगैरह लगा भी तो वो हल्का सा होकर बड़ी आसानी से खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम को बैलेंस करने में, बूस्ट करने में बहुत ज्यादा सहायक होता है। और अस्थमा रोगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही कहां पर है? इम्यून सिस्टम में। क्योंकि अस्थमा किस समस्या की वजह से होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि एक अस्थमा रोगी का इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिसकी वजह से उसे ऐसा लगता है कि सांस के द्वारा अगर कोई धूल का कण, कोई केमिकल, कुछ धुआं या कोई डस्ट पार्टिकल अंदर चला गया तो हमारे इम्यून सिस्टम को लगता है कि कोई ऐसा तत्व हमारे शरीर में एंटर हो रहा है जो हमारे शरीर के बाकी ऑर्गन्स के लिए बहुत खतरनाक है। और इसी वजह से, हाइपर एक्टिव होने की वजह से, सेंसिटिव होने की वजह से वो फटाफट काम शुरू कर देता है। अब इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है? भाई, डंडा लेके थोड़ी उसे बाहर भगाएगा। जैसे हमारे घर में कोई घुस रहा है तो हम क्या कर सकते हैं? धक्का दे सकते हैं, गेट बंद कर सकते हैं, लेकिन इम्यून सिस्टम क्या करेगा? इम्यून सिस्टम वो सारे गेट बंद कर देगा जिससे ये कण अंदर आ सके। अब अगर हम देखें, हमारे शरीर में सांस जाने का कौन सा रास्ता है? एयरवेज है ना, एयर ट्रैक है। अब एयर ट्रैक के रास्ते बंद कैसे करेगा? अब ऐसा तो हो नहीं सकता सांस लेना बंद करवा दे, क्योंकि उससे तो हम जी रहे हैं। तो वो क्या करता है? सांस लेने का जो जरिया है, जो एयरवेज है, उसमें जो स्पेस है, मान लेते हैं आपका इतना बड़ा स्पेस है जहां से हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, ये एयरवेज। अब वो क्या करता है? इसके अंदर इन्फ्लेमेशन कर देता है, यानी सूजन कर देता है। तो जैसी सूजन होती है वो स्पेस कम हो जाता है। इसी के साथ साथ वो म्यूकस की लेयर बनाना शुरू कर देता है, उससे ये स्पेस और कम हो जाता है। अब आप खुद सोचिए कितना बड़ा स्पेस था सांस लेने के लिए और कितना सा रह गया। इसी वजह से अस्थमा रोगी को सांस लेने में बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है। तो अगर हम किसी ऐसी चीज का सेवन करें जिससे हमारा इम्यून सिस्टम बैलेंस होना शुरू हो जाए, तो हमारा इम्यून सिस्टम नॉर्मल चीजों के लिए एक्स्ट्रा रिएक्ट नहीं करेगा
और हम बहुत इजीली अपने अस्थमा को मैनेज कर पाएंगे। इसी के साथ साथ अगर खजूर के बारे में और बात करें तो विटामिन ए, आयरन, जिंक, पोटेशियम, फास्फोरस से भरपूर होता है, आपके शरीर को गर्म रखता है और इसी के साथ अन्य बहुत सारे फायदे आपको देता है और इसे एक नेचुरल स्वीटनर के रूप में भी यूज किया जाता है। ज्यादातर लोग सर्दियों में जो घरों में लड्डू बनाते हैं उसमें चीनी के बजाय वो खजूर का भी प्रयोग करते हैं। अब आमतौर पर अगर हम देखें तो मार्केट में खजूर 3 तरीके के आते हैं, ड्राई, सेमी ड्राई और थोड़े से गीले फॉर्म में। आपको जो भी अच्छा लगता है आप उस तरीके से उसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन बात आती है कि कितने खजूर एक दिन में खाए जाए। तो अगर आप रेगुलर खजूर का सेवन करते हैं तो कोशिश करें एक पूरे दिन में आप 5 खजूर खाएं। कुछ इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 3 सुबह खा सकते हैं आप दूध के साथ और 2 रात को खा लीजिए, या 2 सुबह खा लीजिए 3 रात को खा लीजिए। तो इससे आपका पूरा बैलेंस बना रहेगा, आपके बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहेगा, फाइबर की मात्रा अच्छी रहेगी, हीट बनी रहेगी और इस सर्दी अगर आप अस्थमा रोगी हैं तो आपको समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन एक चीज का ख्याल जरूर रखें कि ये जो मैंने आपको बताया खजूर, ये कोई इलाज नहीं है, ये कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ये कोई दवा नहीं है, ये एक सिर्फ जरिया है आपकी समस्या को कंट्रोल करने का। लेकिन अगर आप इसका सेवन कर रहे हो और आपको आराम नहीं मिल रहा है, आपकी समस्या वैसी की वैसी है, तो अब आपको एक सही ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है जिसका कोई साइड इफेक्ट ना हो। अब सवाल आ रहा है ना मन में, ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट होता है जिसका साइड इफेक्ट नहीं होता? होम्योपैथिक ट्रीटमेंट केवल ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं जिनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आप खुद चेक कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात, जो होम्योपैथिक मेडिसिन होती हैं ये लेने में बड़ी आसान होती हैं और आपके ब्लड के साथ मिलके ये वर्क करती हैं। अब हमारी पूरी बॉडी में ब्लड कितनी स्पीड से फ्लो कर रहा है ना, अब ब्लड के साथ अगर कोई दवा मिलके वर्क करती है तो जल्दी करेगी या धीरे? आप खुद सोचो, हम कोई मेडिसिन खाते हैं तो हम गोली खाते हैं, वो पेट में जाती है, डाइजेस्ट होती है, फिर काम करना शुरू करती है। अब इसमें टाइम कम लगेगा या कोई आपने दवाई जीभ पे रखी, वो आपके स्लाइवा के साथ ब्लड में मिली और काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि ब्लड के साथ मिलके वो फ्लो करेगी और काम करना शुरू कर देगी। तो किसने जल्दी काम किया? होम्योपैथिक मेडिसिन ने। लेकिन लोगों को लगता है ऐसा नहीं होता, उसका कारण भी मैं आपको बताता हूं। होम्योपैथिक मेडिसिन समस्या की जड़ पर जाकर काम करती हैं, जिसकी वजह से उसे ठीक होने में थोड़ा समय जरूर लगता है। इसीलिए लोगों को लगता है कि ये वर्क नहीं कर रही, लेकिन ये जड़ से समस्या को खत्म करती है, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। तो मैं आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको काफी कुछ समझ आया होगा। खास तौर पर खजूर एक रामबाण है अस्थमा रोगी के लिए, ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप अपना सवाल कमेंट के द्वारा हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अगर कोई समस्या है, कोई दुविधा है, आप अपने अस्थमा को लेकर परेशान हैं, इसके ट्रीटमेंट के बारे में जानना चाहते हैं, या कोई भी आपका ऐसा सवाल है जिसका जवाब आपको नहीं मिल रहा है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। नीचे दिए गए नंबर पर आप किसी भी वक्त कॉल करके भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान जान सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अस्थमा रोगी इस सर्दी अपनी समस्या को कंट्रोल कर पाए। इसी के साथ अब मैं आपसे चलने की इजाजत चाहूंगा, मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।